हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो सब? ठीक हूँ गाइस। सुबह का ब्रेकफास्ट देखो, टाइम हो गया 6:45। फटाफट बनाऊँ तो लेट हो जाएगा फिर। बाय। तो गाइस, इनकी वैन आने वाली है, अभी जाने की तैयार हो रहे। टाटा। ड्रेस पाई ना दिया, अच्छे लग रहे हैं मैंने कहूँ। यहाँ पर वो आ रहे हैं कि वो रिपोर्टर वाले हैं, तो रिपोर्टर आ रखे हैं वाले गाइस। जा रहे मंदिर, आज कथा है 8वीं। शोभा सुहावनी, शोभा सुहावनी है, की शोभा। कितनी गर्भवती नारियों के गर्भ गिर गए जब हनुमान जी ने ठास किया, भागा नहीं कहा, लेकिन जब घर से साधु को निकाल दिया, संत का अपमान कर दिया, तब तुलसी गर्द हो जाता है। थोड़ा सा एक कागज फेंका, 2 कागज फेंका, कागज ही तो फेंका और क्या फेंका, लेकिन देखते देखते गर्द हो जाएगी अगर रोज रोज सफाई नहीं होगी। लेकिन फटकार मार प्यार की आता है कोई कोई, इन संतों की दुनिया में आता है कोई कोई। रावण को विभीषण ने संभला और दुर्योधन को विदुर नहीं संभला। और जब ये निकला और उधर विभीषण जा रहे हैं तो मन में बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि अब मैं ऐसे देखूंगा राम जी को, ऐसे राम जी को देखूंगा, राम मुझे ऐसे गले लगा देंगे। उधर विभीषण जब आते हुए दिखा तो सुग्रीव बोले राम जी से, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई। अब देखो, ये मंत्री जी हैं, सुग्रीव मंत्री है। मंत्री लोग बहुत अच्छे नहीं होते, हमें भगवान का होना है कि मंत्रियों का होना है। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, लोग गुरु के पास जाकर, गुरु के पास नहीं जाते, गुरु भाइयों के पास पहुंच जाते हैं। गुरु भाई अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं अच्छे होते? अब तुम बताओ कि हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर एक होता है और रोगी कितने होते हैं वहां? 150। ज्यादा रोगी होते हैं, तुम्हें किससे मिलना है, डॉक्टर से कि रोगियों से? रोगियों से, डॉक्टर से मिलना है ना। लोग क्या करते हैं, रोगियों से पूछते हैं क्यों है, तुम्हें इससे क्या लेना देना।
ये तो बेचारा रोगी है, डॉक्टर थोड़ी है, तो दोनों हॉस्पिटल में ही। कल चलो डॉक्टर तो शाम को मिलेगा, ये तो मिल ही गया, मिल लो। रोगी तो हर समय मिल लेता है, डॉक्टर तो किसी किसी समय मिलता है। तुम्हें किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से। तो डॉक्टर के तो राम जी है, और यहाँ मंत्री कौन है? सुग्रीव। अच्छा, इसका काम क्या था सुग्रीव का? सुग्रीव जब राम जी से मिला तो क्या किया था पता है ना तुम्हें? हनुमान जी को भेजा था कि जाओ जाके भेद लेके आओ, ये कौन है। ठीक है, अब वही बात इसके अब तक मन में, ये दशानंद का भाई है और ये क्या करने आया है? ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम। और सुनो, अब आगे समुद्र में पुल बनाने की बारी। तो राम जी ने पहली सलाह किससे मांगी? सुग्रीव भी आ चुके, जामावंत भी, पहले बातें हो चुकी, लक्ष्मण तो दिन रात संग है। आज पहली बार कौन आया? विभीषण। तो भगवान ने पहले विभीषण से सलाह मांगी। क्यों? ये नवा नवा आया है, इससे कुछ बात पूछेंगे तो इसको भी लगेगा मैं ऐसे ही घर का आदमी। ये है भगवान की, ये हमें भी बनानी थी। ये हमारे घर में सारे ही रहते हैं मिलजुल के। बहू तो नवी नवी आई है ना, तो 2-4 दिन इसी से पूछ के बनाओ आज क्या बनाए बहू, जो तेरे को अच्छा लगे बनाए, जो तेरे को अच्छा लगे वो पहन ले। थोड़ा इसको लगे मैं ऐसे ही घर की हूँ, अलग नहीं। लेकिन हम उसको तो वो कहेंगे हलवा भी बनाए। हमारा तो हाल ये हुआ पड़ा। तो कहेंगे माता जी आज मैं दाल बना लूँ, उनको दाल तुझे ज्यादा पता है, मैंने 20 साल पाला है, तुझे ज्यादा पता है, चुप रहे। कल्याण तो हो ही जाना है। आज राम कथा सुन के जा रहे हैं, ये तो छोटा सा एक तरीका, इसको तो पकड़ लो, बाकी तो लंबा थोड़ा बाद में कर लेंगे। बाकी तो पड़ोसियों की भी माननी है, गली वालों की भी माननी है, मोहल्ले वालों की भी माननी है। पहले कम से कम घर से तो शुरू हो जाओ। बहू की मान लो, पति की मान लो, थोड़ा इधर से शुरू हो जाओगे कि नहीं? जो हो जाएंगे हाथ खड़ा करके, फिर वो कह सकते हैं क्या? हम राम जी। जो हाथ खड़ा करते हैं कि बहू को मान देंगे, सास की मान लेंगे, पड़ोसी की मान लेंगे, दूसरों की बात को आगे रख देंगे, अपनी बात पीछे कर लेंगे, वो कह सकते हैं क्या? वो हाथ खड़ा करके कहो वो हम राम जी के खेता में घूम लेती और फिर आकर के पत्थरों के बीच में ऐसे अपने आप को छेड़ देती ताकि भालू बीच में जुड़ जाए, गारा लग जाए तो जुड़ जाए। सुग्रीव जी ने देखा पैर के, उन्होंने उठा के पर फेंक दिया, पगली तो किसी के पैर के नीचे आ जाएगी। तो राम जी के चरणों में जाकर रोने लगी, मुझे सेवा नहीं करने देते। क्या सेवा कर रही थी? उसने बताया। राम जी हंस पड़े, उन्हें पता था इसकी सेवा किस लेकिन सेवा तो सेवा ही है भाई, इसका जितना योगदान। तो राम जी ने उसका हाथ में लेकर उसके ऊपर 3 अंगुली ऐसे चला दी। वो 3 अंगुली आज भी गिलहरी के ऊपर छपी होती है। भगवान ने कहा जा, अब तुझे कुछ छू भी नहीं सकेगा, जा। फिर भगवान ने सोचा एक गिलहरी भी काम कर रही है, कुछ भी नहीं। तो भगवान थोड़ी दूर चले गए और उन्होंने सोचा किसी को दिखे ना, मैं भी पत्थर फेंक दूं, कुछ मेरा भी योगदान लगेगा। लेकिन जैसे उन्होंने पत्थर फेंका तो डूब गया। भगवान ने देखा कोई देखा तो नहीं, ऊपर चले गए और फिर पत्थर फेंके, फिर पत्थर जो फेंके डूब जाए। लक्ष्मण ने कहा इतने दूर क्यों है सरकार, क्या हो गया भाई? बेटा ये देखो वो पत्थर फेंकते डूबते नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप भी कमाल ही करते हो। प्रभु जिसे आप छोड़ दोगे वो तो डूबा ही डूबा है, लेकिन वो तो नहीं डूबते। अब हनुमान जी ने भी देखा दोनों भाई उधर क्या चले गए, हनुमान जी पीछे पीछे आ गया। बोले सरकार बुरा ना मानना, उन्हें तो आप भी नहीं डुबा सकते। अरे एक कहता है कि मेरे छोड़ने से डूब जाएगा, दूसरा कहता है मैं नहीं डुबा सकता, तुम पहले फैसला करके आओ। लक्ष्मण बोले नहीं सरकार मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ कि जिसे आप छोड़ दोगे डूब जाएगा। हनुमान जी बोले मैं भी ठीक ही कह रहा हूँ, जिसे आप छोड़ दोगे डूब जाएगा, लेकिन जिसको आपके नाम का सहारा है प्रभु वो नहीं डूब सकता।
वो नहीं रुक सकते, उन्हें आपके नाम का सहारा। जिस सागर को बिना से तुके लांग सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में लेके राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। आगे की एक रस्सी बनाओ, फिर क्या करो, मम पद मन ही बांध बर डोरी, पद मन ही बांध बर डोरी, ये सारी डोरी मेरे चरणों में बांध दो। अभी क्या कहो, तमेव माता च पिता तमेव, माँ को माँ की जगह रहने दो बस, जैसे लोकाचारी में जाते हो उसके साथ भी रह लो, लेकिन माँ किसे मानो हृदय से, मन ही मन से। किसे मानो, तुम ही हो माँ पिता, इसी तरह तुम पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इस तरह जो करेंगे और क्या करेंगे, समदर्शी, सबको बराबर दर्शन करेंगे, बड़ा छोटा नहीं देखेंगे। भगवान का किसे किसे होना है, उन्हें तो ये शब्द हैं और शब्द मुश्किल नहीं। एक तो सबको अपना नहीं मानना, रहना होंगे साथ ही। तुम सब यहाँ बैठे हो कि आल के नीचे अपना किसे मान रहे हो, लेकिन दूसरे से मीठी बात बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे जी, आ जाओ यहाँ, तो ऐसे घर में रहना। लेकिन मेरे हैं नहीं, मेरे तो गिरधर। और क्या करना है, समदर्शी, सबको बराबर देना है, छोटे से छोटे को भी सम्मान देना है, बड़े से बड़े को भी सम्मान देना है। और समदर्शी इच्छा कछुना, समदर्शी इच्छा, और इच्छा कुछ नहीं रखनी मन में, हर्ष शोक भय नहीं मनमाई, न मन से बहुत इतराना है न घबराना है। ये जो काम कर लेगा भगवान बोले, अस सज्जन मम पुर बस ऐसे, सज्जन मम, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में ऐसे रहते हैं कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, ऐसे लोभी हर समय पैसे की चाहत रखता है, ऐसे मैं उन भक्तों का ध्यान रखता हूँ जो मुझे अपने माता पिता मानते हैं, किसी से बैर नहीं करते, कुछ इच्छा नहीं रखते, न डरते न डराते, भगवान भरोसे रहते। और फिर तुरंत विभीषण के ऐसे सिर पे हाथ फेरा, हाथ पकड़ा अपने हाथ में, अपने हृदय से लगाया और कहा, तुम सारी के संत पीर मोरे, तुम सारी के संत पीर मोरे, तेरे जैसे संत मुझे अच्छे लगते हैं। बताओ विभीषण के पास क्या है, राम नाम। बता तुम्हारी भाई ने तो आगे से गाली दी, सह गए तो इसलिए दुनिया में आया हूं और कोई कारण नहीं, भगवान के चरणों में गिर गए। जय हो। फिर बुराया जितना सुना था उससे हजारों करोड़ों गुना सुंदर आपका यश है। राम जी ने एक थाली मंगवाई, सिंदूर था, बेटा ना करना इसको। राम जी ने थाली मंगवाई, क्या वासना थी कि मैं क्या बनूंगा, लंका का। मन में कुछ रखने नहीं था, पहले देख लेते हमारा ही है ना, चेक कर लिया सब ठीक, ठोक ठाक देख लिया तो अपना ही आ गया। तुरंत उठे, सिंदूर का तिलक लगाया और कहा, तुम्हारे
हृदय में कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में है। और कहा लंकेश, लंकेश का मतलब आज से तो लंका का राजा है, आज से लंका तेरी हुई। अच्छा, जो सुग्रीव था ना, उसके मन में यही चक्कर था। उसे था कि किष्किंधा का राजा तो मुझे बना ही दिया, बाली मरा तो मैं राजा बना, अब ये रावण मरेगा तो मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन ये तो दूसरा राजा आ गया ना, तो उसने एक भगवान को चोंच मारी। भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो ज्यादा मुंह लगे होते ना, ज्यादा पास नहीं होते लोग, कुछ भी कहते। कहता प्रभु आप कहते शरणागत तो भय हारी, आप कपन है। हाँ, तो अगर कल रावण आ गया तो आप इसको राजा बना रहे हो, कल रावण आ जाएगा तब क्या करोगे? भगवान बोले तुम चिंता ना करो सुग्रीव जी, अब तो मैं लंकेश बना दिया विभीषण को, अब तो लंका का राजा कोई होगा तो विभीषण ही होगा। अगर रावण आ गया तो श्री राम बोले उसे मैं अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन विभीषण बनेगा। सुग्रीव भी कम नहीं था, वो बोला अयोध्या का राजा कैसे बना सकती हो? क्यों? वो तो भरत का राजा है, भरत ने आपको गिफ्ट में दिया। अब भगवान भी ताव में आ गया, तो भगवान बोले सुनो सुग्रीव जी, अयोध्या का राज्य भरत संभाले, लंका का राज्य विभीषण संभाले। अगर रावण आ गया सुग्रीव जी, मैं आदि से अंत तक वन में ही रहूंगा, अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा रावण को। कोई मेरी शरण में तो है। प्रभु का क्या सवाल। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम सीधा पहुंच के डॉक्टर के कमरे में, सुखैन के कमरे में सो रहा था, पलंग समेत ही उठा रहा था। इसकी आंख यहाँ खुली, देखा कहाँ, पता लगा लक्ष्मण मूर्छित है। अब बड़ी गजब बात सुखैन ने कही, प्रभु आप तो धर्म के नमक के नहीं जानता, मुझे ये बताओ कि मैं रावण के घर का वैद हूं, क्या ये मेरा धर्म कहता है कि मैं विरोधी का इलाज करूं? मैं दुश्मन के घर का वैद हूं। अब हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर जाके पाकिस्तान के किसी सेना की इलाज करे, भाई भरत तजा पितु प्यारे का मरण हुआ, जिस धर्म जो मैं सोच के आया था राम तो मुझसे तो कई गुना आगे। जो भाई तुम्हारे प्राणों से प्यार है, पता उसके प्राण जाते मेरे प्राण चले जाए तो भी धर्म नहीं जाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर हूँ साहिब, डॉक्टर का अपना एक धर्म है, डॉक्टर का एक ही धर्म है कि जो सामने रोगी आए वो ये ना सोचे अपना है कि पराया है, गरीब है, अमीर, उसकी इलाज करना उसका धर्म है। सो मैं करूँगा। औषधि बताई और सवेरे होने से पहले औषधि आए। हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी वहां पहुंचे। अब उन्हें समझ में आए बूटी कौन सी, तो उन्होंने पर्वत उठा लिया, लेके पर्वत आए, हाथ में पर्वत लेके जा रहे थे। एक मन में एक बाल बराबर बात आ गई कि मैं ही हूं, देखो ठाकुर जी कृपा से जो सारा काम करता हूं। और उधर से जब निकले अवध के पास से आधी रात को, तो
भरत ने सोचा कि कोई मुसीबत आ रही, उन्होंने वहां से बिन भर के बाण मारा। बिन भर समझ रहे हो, जो राम जी ने मारीच को मारा तो नीचे गिरे हनुमान जी और सुमिरन राम नाम लागे। भरत आगे वो मर गए। बाबा ये राम नाम उपासक कौन हमसे क्या करती, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है। राम राम गद्दी पे बैठते बैठते हमारी माँ ने विघ्न कर दिया। अब राम का कोई काज, जब पूरी बात पता लगी तो सिर पीट दिया भरत जी ने। लक्ष्मण मूर्छित और मैं मुसीबत। हनुमान जी बोले और तो कोई बात नहीं, अगर सुबह से पहले न पहुंचा तो लक्ष्मण के प्राण संकट में। भरत बोले तुम चिंता न करो, ऐसा करो तुम पहाड़ सहित मेरे बांध पे चढ़ो, मम सायक सैल समेता। नारी के बदले प्यारा भाई गवाया, साथ में लाके तुझको क्या सुख पाया। मैं बूढ़ी उतारी पहाड़ से, उसको पीसा और जैसे लक्ष्मण जी के मुख में दिया एक छींक आई और बोले जय रघुनंदन जय सिया राम। कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ। भगवान ने गले से लगाया, फूलों की वर्षा देवताओं ने की, जय घोष हुआ, लेकिन उधर रावण ने सिर पीट लिया और सोचा कि ये तो बड़ा काम खराब हो गया। बाहर ढोल बज रहे थे, जय मूर्खानंद तो जीवित हो गया फिर और कहा इधर चल मेरे साथ। सब ढोल डाल वालों को लेकर रावण चल पड़ा कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण जागे, सारी बात का पता लगा तो कुंभकर्ण बोले मूड पहले हरल्यानी जगदम्बा। हमारी बात अब बनेगी क्यों, क्योंकि श्री राम ने मेरी वो भेंट स्वीकार नहीं कर ली है। भगवान हमारी वस्तु स्वीकार करें, प्रेम से दी हुई वस्तु, भावना से दी हुई वस्तु। अब भावना तो यही है कि मेरा विभीषण चला जाएगा तो मेरे जगत मेरे कुल का कल्याण हो जाएगा। कुंभकर्ण बोला अच्छा ठीक है, खूब भैंसा उसको खिलाया गया शराब, क्योंकि बुद्धि थोड़ी सी बदल जाए। विभीषण ने चरणों में प्रणाम किया और उसने कहा लात तात राम। जब महाभारत में युद्ध हुआ तो भीमसेन के मन में था कल्ला वो बहुत बड़ा योद्धा भीमसेन। 10,000 आदमी को धक्का मारता ना, 10,000 समझ लो। हम एक टेबल के आगे 2, 4, 6 टेबल का से धक नहीं सकते। 10,000 वो भी हाथी, और ऐसे धक्का मारता 10,000 के 10,000 गिर जाते वो भीम। उसके मन में था कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं। तो कन्हैया ने कहा कि तुम ऐसा करो, अब जो कल जरूरत पड़ेगी वो एक चीज है, एक मंत्र है, एक ठीक है। तो पहले तो मिले रास्ते में हनुमान जी, बूढ़े हनुमान जी फल खा रहे हैं और ये कहता कि बानर से अपनी पूंछ हटा भाई, मुझे जानना है। बानर की पूंछ नहीं टांगे तो भैया तुम ही हटा दो ना, मैं थका हारा कहाँ हटा पाऊंगा। और भीमसेन से पूछना ही दी, बोला कि आप कौन है। मेरा नाम हनुमान है। तब अंत में राम जी आ गया। तब प्रभु को सोए थे, लक्ष्मण सोए थे और इसने आकर नाग पास में राम और लक्ष्मण दोनों को बांध लिया। जब हनुमान जी ने नारद जी को कहा नारद फिर सबको कहा जाओ में भी ना डरना। सब बोले हमें जाना ही नहीं, डरना क्या, उन्हें नहीं जाना। अरे भाई जाओ। लक्ष्मण बोला मैं तो पहले कह रहा था। क्या मतलब, जो तुम्हारे आगे ना करे तुम्हारे भक्त। भगवान बोले ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं चलना, चलो छोड़े। सबके सब चढ़ गए महाराज उस आसन में और सबको लेकर के भगवान जल्दी जल्दी चले, भाई देर ना हो जाए। फिर भगवान हनुमान जी को कहा भैया तुम जाके कह दो उनको कि मैं आ रहा हूँ, ये ना हो कि मेरे चक्कर में कहीं भरत बेचारा सिंगल हड्डी होकर भजन कर रहा है कि कुछ हो जाए। तो उधर हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी ने जाके कहा कि राम जी आ गए। भरत बड़े खुश हुए, नंदीग्राम से अयोध्या गए। माताओं को पता लगा, सब घर घर बजावे बजने लगे। तेरी कोई मंगल बड़ी दुनिया को कहता ना, अच्छा ध्यान भी रखना पड़ता है, जहाँ मर्जी शुरू कर देता है।
तेरी कोई मंगल गाओ जी, तेरी कोई मंगल गाओ जी, मोहे काला टीका लगाओ जी। कौन कह रहा है ये? कोई बताओ आपको। ये उर्मिला जी कह रही है, क्योंकि उनके पति, सबके पति सबके पास है। तेरी कोई मंगल गाओ जी, तेरी कोई मंगल गाओ जी, मोहे काला टीका लगाओ जी। आज निकलेगी पीली सवारी, आज निकलेगी पीली सवारी, तेरी कोई लक्ष्मी मारो। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों को स्नान कराया। सासू माता जी ने जानकी को स्नान कराया, फिर श्रृंगार कराया। फिर समय पाकर कल रात तिलक, जो दशरथ कहते थे कल ही रात तिलक होगा, आज भी नाम सुबह कल ही रात तिलक होगा, और कल रात तिलक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, सबसे पहले तिलक किया वशिष्ठ गुरु जी ने। माताओं ने आरती उतारी और काक बशुल्ली कहते हैं गरुड़ जी, ये आनंद बताया नहीं जा सकता जो वहां हो रहा था। शिवाय शिव स्तुति हम कथा सुन के आ गए। आज कथा के 8 बजे ने, कल लास्ट टर्न होगा, कल दोपहर होगा। बिस्कुट प्रसाद के रूप में मिला है, बिस्कुट 21 कथा आप सारा सुनना गाइस, बहुत ही आनंद आएगा और आपके आंख में से अश्रु भी बहेंगे। अश्रु तो वो उसमें बोलते हैं ना मेन हिंदी। पूरा देखना गाइस। देखो मेरे बच्चे ऐसे हैं, ट्यूशन से घर आए बट बैग नहीं लाए। बैग कौन लाएगा बताओ? कल स्कूल जाना है ना, अब दोनों जाएंगे बैग लेने। सीधा घर आके बिना बैग लिए, इससे कल तो बैग लेके जाना ही नहीं स्कूल। भी याद आ गया, घर कल स्कूल जाने के टाइम में याद आता। तो पागल है खुद को बैग छूटा है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जैसे 10 साल के ना, उसकी कुत्तों वाइज उतनी उम्र थी, मतलब जैसे ये रिया के बच्चा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। राधे राधे।